पेपर आपका फिज़िक्स का है, अगले अगले मैदान में कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। तो फिज़िक्स के मतलब मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वही है, मुझे वही कन्फर्म किए गए हैं। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मैं अब दोबारा आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, कोई और चीज़ें नहीं बता रहा, वही बता रहा हूँ, वही जो मैंने आपको कन्फर्म किए हैं वही हैं और कोई भी नहीं है। मैं दोबारा आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, आपके पास पहला जो आएगा ना सवाल MCQs, ये कहाँ से करें? तो जनाब ये मुख्तलिफ बोर्ड में जो फर्स्ट टाइम का पेपर होता है ना, उसमें 8 से 9 MCQs आती हैं एक्सरसाइज वाली। इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं है हरगिज़, गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बस आपने एक्सरसाइज वाली करनी है, ये फर्स्ट टाइम के लिए ही हैं। ना 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 ना, जितने भी आपके पंजाब के बोर्ड हैं, एक्सरसाइज वाली फर्स्ट टाइम वाले भी करें, सेकंड टाइम वाले भी करें, अच्छे से तैयार करें बेहतरीन तरीके से। उसके बाद 8 से 9 MCQs तो आ जाती हैं यहाँ से, ठीक है। अब जो बच जाती है ना पीछे, किसी की 2 बच जाते हैं, किसी की 3 बच जाती हैं, किसी की 4 बच जाते हैं, ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव मैं आपको हथियार बता रहा हूँ। देखिए कौन सा हथियार है। एक्सरसाइज वाली MCQs करें, पास्ट पेपर अपने मुतलका बोर्ड के उठाएं। अब ये आपने मसला क्रिएट करना है, सर फर्स्ट टाइम के उठाएं, सेकंड टाइम के उठाएं, और कोई भी उठा लें, कोई इशू नहीं। इससे पास्ट पेपर करने से फ़ायदा क्या होगा? अब ये भी सवाल दिमाग में घूम रहा होगा, सर वो तो हो चुके हैं, वो तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता, पेपर उठा के चेक करो, वही आते हैं बार बार, ठीक है। एक्सरसाइज वाले करें, पास्ट पेपर ज़्यादा नहीं तो 3-3 करके जाएं, इंशाल्लाह MCQs वाला ख़तरा टल जाएगा, जड़ से ख़त्म। ये 12 में से 12 इंशाल्लाह आ सकते हैं, कंप्लीट नंबर आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी? शॉर्ट क्वेश्चन। नोट्स मैंने फ्री ऑफ कास्ट आपको बना कर दिए हैं, कोई पैसे नहीं लिए मैंने। उन नोट्सों को तैयार करें, पहले नंबर पर नोट्सों को तैयार करें। उसके बाद देखें, 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, इजीली हो जाएंगे, नोट्सों से अगर अच्छी तरह कर लेना हो जाएंगे। अच्छा जी, बस फिर वो आपका रोना ना पड़ जाए, तो नोट्स को तैयार करने के बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं बुक के मिड से, जो एग्जामिनर बना देता है। तो उसका क्या हाल है? उसका भी अपने मुतलका बोर्ड, जो आपका बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, उसके पहले नोट्सों से तैयार करें अच्छी तरह। जब ये हो जाए ना आपके, तो अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल हैं, जो नोट्सों में नहीं मिले आपको, ठीक है, वो कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन और मसला भी जड़ से ख़त्म हो जाना है। ओके, अच्छा जनाब, आप आ जाते हैं जी न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन। ये कहाँ से आने हैं? ये मैंने चैप्टर वाइज शेयर किए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाएं, प्ले लिस्ट ओपन करें, 10th क्लास फिजिक्स गेस्ट पेपर 2026 को ओपन करें। मैंने तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बता दिए हैं, चैप्टर वाइज बताए हैं, लॉन्ग भी बता दिए हैं। वही आपने करके जाने। अब आपको आप पे मैटर करता है कि कौन से आपने करने हैं, कौन से नहीं करने। बहरहाल स्कीम मुझे जो बोर्ड की तरफ से मिली थी ना, उस्ताद मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैं तो उनको उस्ताद ही बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे क्लासमेट हैं, तो टीचर हैं वो भी। तो उन्होंने मुझे तो ये भेजी है, तो मैं तो अपने स्टूडेंट को ये फॉलो करवा रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, जो करें ना करें। देखिए स्कीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आना है पार्ट ए और पार्ट बी पर मुश्तमिल। ये कौन सा चैप्टर? 10 चैप्टर, 12 चैप्टर और 16 चैप्टर, यानी 10वां 12वां 16वां। ओके, पहले सुन लें, बाद में बताता हूँ कौन से न्यूमेरिकल आने हैं, कौन से नहीं आने, किससे आने हैं, किससे नहीं आने। पहले सुन लें, समझ लें इस चीज़। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास आएगा, ये ए और बी पर मुश्तमिल होगा। आपको पता है, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक लॉन्ग आएगा। ये चैप्टर नंबर 11 से, चैप्टर नंबर 13 से, चैप्टर नंबर 17 से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब आप पे डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन आपने 2 करने हैं, आप कर लीजिएगा। मैंने सबके शेयर किए हैं, बताता हूँ जो कौन से न्यूमेरिकल जिनसे आने के चांसेस हैं, जिनके लॉन्ग आने के चांसेस हैं। देखिए 7 में भी ए और बी पार्ट, ये कहाँ से आएगा? 14वें चैप्टर से, 15वें से और 18वें से। अच्छा, अब आ जाते हैं जी जनाब, सर हमें ये बता दें कौन से न्यूमेरिकल आ जाएंगे, किन चैप्टर से लॉन्ग आ जाएंगे। तो जनाब मैं अगर आपको बता दूं, फ़र्ज़ करें वो 5 बोर्ड में उसी हिसाब से पैटर्न आ जाए, एक दो बोर्डों में ना आए, तो फिर आपने वही रोना धोना शुरू कर देना, सर जी ये हो गया, फलाना हो गया। तो मैं आपको अब पॉजिटिव बताता हूँ। देखें, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने सीनियर साथ भी इंफॉर्मेशन ली है, उनसे भी मैंने रहनुमाई हासिल की है, मेरा अपना भी ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो वो कह रहे हैं जनाब, अगर आप एक बोर्ड का पूछें तो हम तो फिर आइडिया लगा के बता सकते हैं किसके न्यूमेरिकल आएंगे, किसके थ्योरम आएंगे। लेकिन आप तो पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स के लिए बताते हैं पंजाब के, तो फिर मसला बनता है।
तो अब आपको मैं बताता हूँ, आपने करने सारे ही हैं, मैं आपको ये पहले कह रहा हूँ, मैंने हर चैप्टर के न्यूमेरिकल, हर चैप्टर के लॉन्ग बताए हैं। इसमें आपने गफलत की तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा आपका। जब मैंने आपको हर चीज़ बता दी है, मुहैया कर दी है, आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, 5वां क्वेश्चन करना है, 6वां करना है, 7वां करना है, आप मर्ज़ी से जो भी बेहतर लगे करें। लेकिन मैंने तो, मेरा काम था बताना, याद करना मेरा काम नहीं है भाई, आपने करना है। देखिए अब चैप्टर नंबर जो 10 है ना, जो मेरा दिमाग कहता है, जो मेरा तजर्बा कहता है, इसमें से ज़्यादा चांसेस जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आने के हैं। मैं भी न्यूमेरिकल भी बना ले, दोनों ही कीजिए, दोनों के मैंने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इससे लॉन्ग बनाएगा, इससे न्यूमेरिकल बनाएगा। अब इससे न्यूमेरिकल है ही नहीं, थ्योरम है। तो इससे ये कन्फर्मेशन हिंट मिल जाती है डेयर आपको कि देखें, इससे जो ये है ना, ये चैप्टर, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज्योमेट्रिक वाला चैप्टर है मेरे ख्याल में, ये ऑप्टिक्स वाला, ये इससे जो मैं अपना ज़ाती तजर्बा कह रहा हूँ, आप ये ना कहिएगा सर जी ये नहीं हुआ, तो इससे तो न्यूमेरिकल है नहीं ना, इससे थ्योरम तैयार करें, इससे थ्योरम तैयार करें, इससे थ्योरम भी तैयार करें, न्यूमेरिकल ज़्यादा इससे आने के चांसेस हैं। अब किसी बोर्ड में ये भी कर सकता है, इससे न्यूमेरिकल उठा ले, इससे थ्योरम उठा ले। किसी बोर्ड में ये भी कर सकता है, इससे थ्योरम उठा ले, यानी लॉन्ग क्वेश्चन उठा लेगा, इनसे न्यूमेरिकल उठा लेगा। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बा भी बता रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है क्या करना है आपने, क्या नहीं करना। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा जो तजर्बा कहता है अक्सर ज़्यादातर बोर्ड में इससे लॉन्ग आ जाएगा, इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अटैम्प्ट अगर ना आए तो इससे तो लॉन्ग ही करें, इसको तो लॉन्ग के हवाले से करें, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है मेरे ख्याल में, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, नहीं है इसमें न्यूमेरिकल। इसको लॉन्ग के लिहाज से करें, इसको न्यूमेरिकल, इन दोनों को कर लें तो फिर भी काम हो जाएगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर कर दिया। अब आ जाते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए 11वें चैप्टर में कोई ख़ास न्यूमेरिकल, सॉरी 11वें चैप्टर में जो ख़ास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 हैं, साउंड है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स है, अल्ट्रासाउंड और उसकी खसूसियात है। कोई ख़ास मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, 11वें से जो न्यूमेरिकल के चांसेस हैं ज़्यादातर, क्योंकि देखें 17वां चैप्टर जो है ना, 17वां, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इट में भी ये देखिए, अब वो इससे उठा ले, फ़र्ज़ करें न्यूमेरिकल, इससे लॉन्ग उठा ले, जहाँ पर ये भी कर सकता है, इससे न्यूमेरिकल उठा ले, इससे लॉन्ग उठा ले। अब मुख्तलिफ बोर्ड हैं, आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है, अपनी स्कीम बना लें जो आपको ईजी से ईज़िली याद हो जाएं। बाकी ये चीज़ें फेक हैं, जो भी बंदा ये कह रहा ना इससे जी लॉन्ग आएगा कन्फर्म जी, इसी से न्यूमेरिकल आएगा, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, उसकी एग्जामिनर की मर्ज़ी है। मैं आपको जो चीज़ें, अपना तजर्बा भी ऐड कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर रहा हूँ आपके साथ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं ऐड कर रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है, मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, आप पे डिपेंड करता है। मैंने हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बता चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, शॉर्ट भी नोट्स भी दे चुका हूँ। अब आपके नंबर ना आए तो फिर आपको लित्तर बनते हैं, सीधी सी बात है, नाराज़ भी ना होइएगा, लित्तर बनते हैं फिर आपको। देखें तो ये जो थे ना 16वां और 17वां, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरम ही है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, इसमें 2 पार्ट होंगे। इसमें जो न्यूमेरिकल और लॉन्ग आएगा, देखें क्वेश्चन नंबर, ये जो चैप्टर नंबर 18 है ना, इसमें थ्योरम भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है। 15 में भी न्यूमेरिकल हैं, इसमें भी हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस चैप्टरों से आपने करने हैं कर लें, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको प्रेफर यही करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी हिंट मिल रही है। देखें इससे न्यूमेरिकल है नहीं, इससे न्यूमेरिकल है नहीं, तो इससे तो थ्योरम आएगा। बाकी बात जाते हैं, इनसे न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से करें, थ्योरम भी लाजमी करें, फिर एक चीज़ पे ना रुक जाइएगा, ठीक है। इससे भी कोई ख़ास लॉन्ग नहीं बनता, न्यूमेरिकल ज़्यादा बनता है, तो इससे भी न्यूमेरिकल है, लॉन्ग है। तो आप पे जो डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। मैंने निशानात भी लगवा दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, आपको खिचड़ी पका के दे दी है, अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी खा लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे सोर्स के मुताबिक चीज़ें।
अब मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब सुरखरू करके वापस आएँ आप पेपर से, इंशाल्लाह मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हो। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।